हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का केडी पाठशाला 2.4 पर। और दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिए हैं, हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 13 नंबर जो है हम उसको देखेंगे। कह रहे हैं इसमें इसमें कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यानी कि ये कोई समुद्र तल है। और कह रहा है इसमें समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यानी कि इस तल से 75 मीटर ऊंची। कह रहा है एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों, यानी कि ये समुद्र तल है, इस पर कोई जहाज होंगे। कह रहा है दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो मान लो एक यहाँ पर कोई जहाज है और आगे देखो कह रहा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी कि ये लाइट हाउस है, इसके एक ही ओर या तो फिर इधर होंगे या फिर इस साइड से इधर को होंगे, एक ही ओर है। और कहना है ठीक एक दूसरे के पीछे हैं, एक यहाँ पर है तो एक इससे थोड़ी सी आगे, यानी कि यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, एक दूसरे आगे पीछे हैं। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है क्रमशः बने हुए हैं और अवनमन कोण ये दिए हुए हैं हमें। तो अवनमन कोण देखेंगे दोस्तों, यहाँ से अवनमन कोण ये बनेगा इनका, ये यानी कि जो हमें पहला दिया हुआ है, यानी कि ये अवनमन कोण ये हमें दिया है 30 अंश। फिर इससे जो बड़ा वाला है, यानी कि जो इससे दूसरा जहाज दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 45 अंश का अवनमन कोण बना रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम इसका नाम रखेंगे, ये हो जाएगा ए, ये बी, सी और डी। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये जो रेखा है वो इस रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। जब ये इसके समांतर होगी तो जो ये 30 अंश है, यानी कि ये देखेंगे ये हमारी जेड की आकृति बना रहा है यहाँ पर। तो जो इसका पहली वाली रेखा के साथ है, तो पहली वाली यही तो है, तो इसका ये 30 अंश यहाँ पर है, तो ये 30 अंश, तो ये भी 30 अंश ही होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बना रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर ये 45 अंश बना रहा है दूसरा जहाज, तो जब दूसरा जहाज हमारा 45 अंश बना रहा है तो यहाँ पर भी ये 45 अंश ही होगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण बना रहा है। और दोस्तों ये अवनमन कोण है, क्यों? क्योंकि समुद्र की जहाज से ये अवनमन कोण देखोगे दोस्तों कैसे बन रहा है। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है कि जब हम कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो अवनमन कोण बनता है। अब यहाँ देखा हमने लाइट हाउस पर से जब हम जहाजों को देखेंगे, लाइट हाउस से ऊपर से, यानी कि जब जहाजों को देखेंगे तो वो नीचे की ओर वस्तु रखी हुई है, यानी जहाज नीचे है। और जब यहाँ से इसके साथ ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये अवनमन कोण ही बनाएंगे ये दोनों। अब यहाँ देखेंगे, अब इसमें हमें निकालना क्या है, हमें पूछ रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी कि ये हमसे पूछी है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये हमने मान ली x मीटर, और इसमें हमें लाइट हाउस की दूरी दी हुई है 75 मीटर। अब यहाँ देखेंगे ये हमारी कितनी हो गई, x। तो यहाँ देखेंगे हम त्रिभुज, पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज BCD में, यानी कि त्रिभुज BCD में। और ये कैसा त्रिभुज है, हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। अब इससे जस्ट सामने वाली ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण, और 45 डिग्री के सामने वाली ये लंब कहलाएगी, और ये आधार। हम इसमें ये भुजा निकाल लेंगे। जब ये निकाल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे तो ये हो जाएगी, यानी कि ये हमारी आधार होगी। तो हम यहाँ देखेंगे थीटा है वो हमारा कितना है, 45 है, और इसमें लंब दिया हुआ है, लंब कितना है, डिग्री के सामने, यानी कि जो कोण के सामने का भुजा होती है वो हमारी कहलाती है लंब, ये 75 मीटर है। आधार देखेंगे इसमें, तो आधार क्या होगी, BC भुजा होगी। तो हम यहाँ देखेंगे लंब आधार किसमें होता है, tan में। तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, ये हो जाएगा 1। लंब का मान कितना है, 75,
और आधार का मान कितना है BC, तो BC की जब हम बड़ा गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर 75 मीटर। यानी कि ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल आई 75। जब ये 75 हो गई तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये हमारी कितनी हो जाएगी x प्लस 75 मीटर। तो यहाँ हम देखेंगे अब त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ देखेंगे इस कोण की बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, यानी कि लंब हमें दी है 75 मीटर। फिर आधार देखेंगे, इसमें आधार क्या होगी, यानी कि ये पूरी भुजा, तो ये हमें दी हुई है x प्लस 75। थीटा कितना है, इसमें दिया है 30 अंश, तो यहाँ देखेंगे हम tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 1/√3। लंब का मान कितना है 75, आधार का मान कितना है x प्लस 75। तो हम यहाँ पर इसकी गुणा इनसे करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 75 और √3 की जब हम इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3। हमें x का मान चाहिए तो हम यहाँ x रहने देंगे और 75 इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75। जब इसमें से हम 75 ले लेंगे कॉमन तो ये बचेगा हमारा √3 और -1। तो x का मान दोस्तों हमने निकाल लिया, और जो x का मान है यही हमारी क्या होगी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर ये हो जाएगी 75√3 -1 मीटर। और यही दोस्तों हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इसमें कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों जो ऊपर आसमान में जो गुब्बारा उड़ रहा है तो किसी क्षण उसका जो जहां लड़की देख रही है उसकी आंख से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उस समय बन रहा है यहाँ पर 60 अंश। यानी कि ये देखो यहाँ पर 60 अंश बन रहा है, और कुछ क्षण के बाद यानी कि कुछ समय बाद गुब्बारा आगे की ओर जाएगा, और जब आगे की ओर जाएगा फिर लड़की गुब्बारे की ओर देखेगी, तब वहां पर उसका जो उन्नयन कोण है वो घटकर कितना रह गया, 30 अंश रह गया। तो इस क्षण में या इस क्षण के बाद जो हमारा इस अंतराल के बाद जो हमारा गुब्बारे की जो यहाँ से यहाँ तक गुब्बारा गया है हमसे, वो हमसे क्या पूछिए, दूरी पूछिए इसमें। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, यानी कि गुब्बारा यहाँ पर था पहले, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया है, तो इस स्थिति में हमसे यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है। तो जो यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो हम इसमें पहले इसका नाम रख देते हैं। तो इसको बिंदु A मान ले रहे हैं, इसको B और इसको C, इसको D और E और इसको F और इसको G मान ले रहे हैं। और दोस्तों जब यहाँ पर हम देखेंगे 1.2 मीटर है तो ये भी हमारी दूरी 1.2 मीटर ही होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो BC है ये क्या होगी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये हमने मान ली है x मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मान ली, ये x मीटर है, और इसी का मान हमें निकालना है x का। अब यहाँ देखेंगे B से D तक की दूरी, नहीं D से G तक की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दी हुई है हमें, यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, यानी कि ये पूरी हमें दी हुई है, ये दी हुई है 88.2 मीटर दी हुई है। अब हम ये CD की दूरी निकाल ली है और CG की हमें दी हुई है। तो हम यहाँ देखेंगे CD बराबर, यहाँ देखेंगे
ये CD जो दूरी होगी वो क्या होगी, यानी कि GD या DG में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, इस CG को घटा देंगे। यानी कि कहने का मतलब है जो 88 पॉइंट दूरी, यानी कि 88 पॉइंट जो 2 है पूरी दूरी है, यानी कि 88.2 में से हम CG का मान 1.2 घटा देंगे। तो जब यहाँ से हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा ये 87 मीटर। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो हमने निकाल लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी या फिर B से E तक की दूरी दोनों बराबर ही होंगी। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली, ये कितनी आ गई, 87 मीटर। जो CD है वही दूरी क्या होगी, BE की दूरी होगी, यानी कि BE बराबर CD बराबर ये आ गई 87 मीटर। अब यहाँ पर देखेंगे हम दोस्तों, इसमें जो पहला त्रिभुज है, पहला समकोण त्रिभुज ABE है, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में, इसमें देखेंगे जो हमारा कोण है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 60 अंश का, तो लिखेंगे थीटा बराबर कितना है, ये 60 अंश है। और जो इसमें लंब होगा, लंब क्या होगा इसमें, यानी कि कोण के सामने की भुजा कौन सी है, BE, तो इसमें देखेंगे लंब जो है वो कितनी है, BE है। और जो BE का मान हमने निकाला है वो कितना है, 87 मीटर है। अब इसमें आधार क्या होगा, ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाली ये कर्ण होगी, तो ये बची हमारी भुजा AB, यही हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी आधार। तो इसमें लंब और आधार तो ये होता है tan में, तो tan 60, लंब का मान कितना है 87 और AB आधार है, tan 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा 87/AB, तो AB का मान जो है वो हमारा आ जाएगा 87/√3, ये आ गया हमारा AB का मान। अब यहाँ देखेंगे हम, इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में देखेंगे, यहाँ देखेंगे जो हमारा कोण है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 30 अंश। अब इसमें जो हमें लंब दिया है, यानी कि 30 डिग्री के सामने की भुजा, लंब CD है, लंब लिखेंगे, ये हमें दी है CD और CD का मान कितना है, यहाँ निकाल लिया है हमने 87 मीटर। अब आधार देखेंगे इसमें, तो जो इसमें आधार होगा वो हमारा क्या होगा, यानी कि बिंदु A से C तक की दूरी, तो AC इसका आधार होगा। अब यहाँ पर भी हम देखो लगाएंगे tan, यानी कि लंब और आधार किसमें होता है, tan में, तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, इसका मान होगा 1/√3, लंब का मान है 87, आधार का मान है AC, तो AC का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87√3। फिर यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो AC है हमें निकालना क्या है, इस BC का मान निकालना है, तो जो AC है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो हमारी क्या होगी, ये होगी AB प्लस BC की दूरी, ये है 87√3। अब इसमें हम देखेंगे जो AB है, AB का मान हमने निकाल लिया है, अभी कितना आया था 87/√3 प्लस BC, अब BC का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये है x, यानी कि ये x है तो ये भी x होगा, तो हम यहाँ x लिख देंगे यहाँ पर, और ये है 87√3, तो x का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 87√3 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 87/√3। अब दोस्तों इसमें देखेंगे यहाँ से दोनों में 87 कॉमन है, तो हम 87 को ले लेंगे बाहर, तो ये बचेगा √3 माइनस 1/√3। और यहाँ देखेंगे हम इन दोनों में एलसीएम कितना है, √3, जब √3 की गुणा √3 से होगी तो 3 माइनस 1। अब यहाँ देखेंगे
87 और 3 में से 1 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2/√3। अब दोस्तों यहाँ पर बटे में √3 आ रहा है, तो √3 को हम बटे में रखते नहीं, यानी कि हर में रखते नहीं, तो हम इसका कर देंगे परमेकरण। तो √3 और बटे √3 यानी कि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 87 गुणा 2 गुणा √3, और √3 की जब √3 से होगी तो 3 से जब हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 नीम 27, यानी कि 2 की गुणा हम 29 से करेंगे तो 2 नीम 18 के 8, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 58√3। और इस प्रकार जो गुब्बारे द्वारा तय की दूरी है वो हमारी कितनी होगी? 58√3। तो यहाँ लिखेंगे हम, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ये हो जाएगी 58√3 मीटर। और दोस्तों यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश अवनवन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद तक की और एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो हमसे ये कह रहे हैं एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक मीनार बनी हुई है इस तरह से, और एक यहाँ पर क्या है, राजमार्ग आ रहा है, एक राजमार्ग आ रहा है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। अब इसमें कह रहे हैं मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी कि कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक कार को 30 अंश के अवनवन कोण पर देखता है, और ये कार यहाँ पर कोई आ रही है और इसको ये 30 अंश के अवनवन पर देखता है, यानी कि अवनवन हमारा ये बनेगा 30 अंश का। जब ये दोस्तों 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। अब कह रहा है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनवन कोण 60 अंश हो गया, यानी कि पहले कार यहाँ पर थी, अब 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुंच जाएगी क्योंकि आगे की ओर जा रही है। तब इसका अवनवन कोण जो होगा वो हमारा कितना बन रहा है, वो बन रहा है ये यहाँ पर 60 अंश। और जब दोस्तों ये 60 अंश का कोण है तो ये भी हमारा 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो हमसे कह रहे हैं इस बिंदु से मीनार तक, यानी कि जब जहां पर कार पहुंच गई, अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी कि मीनार तक पहुंचने में जो कार्य किया गया, यानी कि मीनार के जो पाद बिंदु तक की दूरी है, ये हमसे पूछी है। तो हम इसका नाम रख देंगे, लिखेंगे A, B, C और D। अब यहाँ हम लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पर इसमें दोस्तों हमें निकालना क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा है हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है, लेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज BCD लेंगे हम पहले। इसमें देखेंगे, इसमें हमें कोण दिया है थीटा, जो दिया है वो हमें 60 अंश दिया है, और फिर इसमें लंब दिया है। लंब का मान कितना होगा, यानी कि जस्ट कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी लंब कहलाती है, यानी कि CD। अब इसमें आधार क्या होगा, आधार दोस्तों BC भुजा होगी। अब दोस्तों हमें निकालना क्या है, हम यहाँ देखेंगे, हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि 6 सेकंड बाद कार का अवनवन कोण 60 अंश हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमें जो दिया हुआ है वो हमें 6 सेकंड का समय दिया है, 6 सेकंड, और हमसे यहाँ से यहाँ तक का समय पूछा है। तो हम यहाँ पर जो 6 सेकंड में दूरी चली गई है, हम अगर ये निकाल लें तब हम ये, और इसकी दूरी जो होगी वो इसके पद में हम निकाल लें तब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यही देखेंगे, यहाँ पर पहले हमने ये त्रिभुज लिया, तो हम इसमें देखेंगे ये लंब और आधार किसमें होता है, tan में। तो ये हो जाएगा tan 60, और ये होता है लंब बटे आधार, लंब का मान है CD और अपॉन में BC। तो tan 60 का मान हो गया ये √3 बराबर CD अपॉन BC। तो हम यहाँ देखेंगे
जो CD है, CD का मान क्या हो गया, BC की गुणा हम इनसे कर देंगे तो ये हो जाएगा BC√3। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में देखेंगे यहाँ पर कोण कितना है, यहाँ 30 अंश है, लंब कितना है, CD है, आधार कितना है, आधार हमें दिया है A से C तक की दूरी AC। अब यहाँ देखेंगे हम तो ये हो जाएगा tan 30 लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है CD और आधार AC, तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। CD का मान कितना है, चलो हम इसमें भी CD का ही मान निकाल लेना क्योंकि CD का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तब ये हो जाएगा CD/AC और AC की जब इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा CD बराबर AC/√3। इसको हमने मान लिया सेकेंड। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा हमारा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। इसमें देखेंगे समीकरण फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है, इन दोनों में CD का मान है, ये भी CD का मान है। जब ये CD के बराबर है, ये भी CD के बराबर, ये भी CD के बराबर, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा BC√3 बराबर AC और बटे में √3। तो यहाँ दोस्तों हम देखेंगे जो BC है, BC क्या है, ये है, और AC यानी कि ये पूरी दूरी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो AC का मान है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब √3 की गुणा इनसे करेंगे तो ये हो जाएगा AC बराबर 3BC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी कितनी आ गई, 3BC के बराबर आ गई। अब यहाँ पर हम AB का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें जो AB का मान है वो क्या होगा, ये होगा AC, यानी कि पूरी दूरी में से हम अगर ये घटा दें तो AC माइनस BC। तो AC का मान देखेंगे यहाँ पर, AC का मान कितना है 3BC माइनस BC। तो 3BC में से BC घटाएंगे तो 2BC। ये हो जाएगा AB बराबर 3BC में से BC घटाएंगे तो ये बचेगा 2BC। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ देखेंगे हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी का समय। तो यहाँ देखेंगे चूंकि हम जानते हैं AB दूरी तय करने में लगा समय कितना समय है, 6 सेकेंड का समय लग रहा है। इसीलिए हम BC का निकालेंगे तो BC का कितना हो जाएगा, BC दूरी तय दोस्तों यहाँ देखेंगे जो हमारा AB है ये किसके बराबर है, 2BC के बराबर है। तो यहाँ देखेंगे जो 2BC बराबर ये हो जाएगा 6। तो BC का मान अगर हम निकालें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और बटे में 2 आ जाएंगे तो 2 3 6 यानी कि 3। इस प्रकार हम देखेंगे, इसीलिए BC का हम देखेंगे यहाँ पर तो BC दूरी तय करने में लगा समय यहाँ हो जाएगा ये 3 सेकेंड। दोस्तों हम देख सकते हैं कि जब AB हमारी है उसमें 2BC के बराबर है, यानी कि जो 2BC AB बराबर 2BC दूरी तय करने में कितना समय है, 6 सेकेंड। और जब BC खाली अगर BC देखें हम तो 2BC का है 6, तो जब BC के देखेंगे उसका आधा ही रह जाएगा। तो हमने इस प्रकार देख लिया ये 3 सेकेंड आ गया। और यही इसका दोस्तों
आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो यहाँ देखेंगे हम मीनार है और इसमें क्या कह रहा है मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार ये है, इसके आधार पर एक सरल रेखा में पहले 4 मीटर और 9 मीटर, यानी कि एक अन्य बिंदु है जो 9 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि जो इससे उन्नयन कोण बनेंगे ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होना। तो अगर एक मान लेते हैं हम एक कोण हमारा यहाँ पर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ देखेंगे हम ये हो जाएगा हमारा, नाम रख देते हैं हम इसका ए बी सी और डी। तो हमें सिद्ध करना है कि जो सी डी है, हमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है जो सी डी की लंबाई है, सी डी बराबर हमें 6 मीटर लाना है, ये चीज सिद्ध करनी है हमें। तो यहाँ देखेंगे हम जो हमारा पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज BCD में, इस समकोण त्रिभुज BCD में देखेंगे जो कोण है वो कितना है थीटा बराबर ये अल्फा दिया है और इसके जस्ट सामने वाली लंब होती है। तो हम यहाँ देखेंगे लंब कितनी है CD है और आधार का मान कितना है 4। तो हम यहाँ लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि tan में ही हमारा लंब और आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan अल्फा, लंब का मान है CD और आधार का मान कितना है 4 है। तो हमने ये मान निकाल लिया। अब देखेंगे हम जो दूसरा त्रिभुज हमारा ACD बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें देखेंगे जो कोण है यानी कि थीटा वो कितना है 90 माइनस अल्फा है, तो इसे लिख लेंगे 90 माइनस अल्फा। और इसमें लंब क्या होगा जस्ट इसके सामने वाली भुजा CD और आधार क्या होगी 9 मीटर। तो ये हो जाएगा लंबा आधार किसमें होता है tan में, तो tan 90 माइनस अल्फा लंब बटे आधार, तो tan 90 माइनस अल्फा ये हो जाएगा cot अल्फा और लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना है 9। cot अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटे tan अल्फा CD बटे 9। अब यहाँ से हम जब देखेंगे tan अल्फा का मान कितना है CD बटे 4 है, तो हम इसमें रख देंगे 1 बटे CD अपॉन 4 और ये है CD बटे 9। जब हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे CD बराबर CD बटे 9। जब CD की गुणा CD से होगी तो CD स्क्वायर बराबर 4 नेम 36। और इस प्रकार जब हम CD का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 और CD का मान इस प्रकार 6 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। और दोस्तों इस प्रकार हमने सभी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।